CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। क्लास 12 के बाद अगर कोई स्टूडेंट IIT या फिर मेडिकल फील्ड में जाना चाहता है तो उसे JEE या फिर नीट का एग्जाम देना होता है। ऐसे ही क्लास 12 के बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने के लिए स्टूडेंट को CUET का एग्जाम देना होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे DU, BHU, JNU, AMU एक्सेट्रा। तो अब जानते हैं CUET का एग्जाम कैसे होता है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, इसको कौन दे सकता है, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस होते हैं, इसकी प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए एक्सेट्रा। CUET का एग्जाम CBT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। जैसे क्लास 12 में आपका एग्जाम ऑफलाइन मोड पर होता है यानी कि पेन पेपर पर आप देते हो, इसी तरीके से CUET का एग्जाम मॉनिटराइज स्क्रीन पर, जिसमें आपकी स्क्रीन पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए जाते हैं जिसमें आपको सही ऑप्शन पर क्लिक करना होता है। CUET के एग्जाम में 3 पार्ट्स होते हैं। पार्ट 1 में लैंग्वेज, पार्ट 2 में डोमेन्स और पार्ट 3 में GAT यानी कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। अब बात करते हैं एग्जाम के मीडियम की, जिसे आप 13 भाषाओं में से किसी भी लैंग्वेज में आप इसका एग्जाम दे सकते हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, SME एक्सेट्रा। 37 जिसमें 13 इंडियन लैंग्वेज होंगी प्लस 23 डोमेन्स होंगे और एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट होगा। साथ में आपको एक जनरल एप्टीट्यूड का टेस्ट भी देना होगा। अब बात करते हैं पार्ट 1 यानी कि लैंग्वेज की, जिसमें 33 लैंग्वेज में से कोई भी लैंग्वेज आप चुन सकते हैं। पार्ट 2 यानी कि डोमेन, जो आपके मेन सब्जेक्ट होते हैं, जो कि 27 होते हैं, जिसमें हम साइंस की अगर बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ्स। ऐसे ही कॉमर्स में अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज। और अब हम ह्यूमैनिटीज में बात करते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी आप ले सकते हैं। पार्ट 3 यानी कि जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें कि 3 सेक्शंस होते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल रीजनिंग एंड जनरल नॉलेज। अब बात करते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। अगर आप क्लास 12 में हैं या क्लास 12 पास आउट हो चुके हैं तो आप ये एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन हर एक यूनिवर्सिटी का अपना अपना एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है और एडमिशन प्रोसेस होता है। इसीलिए आपको पहले ये डिसाइड करना होगा कि आपको किस यूनिवर्सिटी में जाना है। जैसे DU का, BHU का, AMU का अपना अपना अलग अलग एडमिशन प्रोसेस होता है। CUET का एग्जाम पहली बार 2022 में हुआ था। इसमें लगभग 9 लाख स्टूडेंट ने CUET का एग्जाम दिया था। वहीं अगर हम बात करें 2023 की तो 16 लाख कैंडिडेट ने इसका एग्जाम दिया था। इसके अलावा लास्ट ईयर 2024 में NTA की तरफ से बोला गया था कि आपको टोटल 6 सब्जेक्ट्स फिल कर सकते हैं, लेकिन इस बार आप CUET में टोटल 5 सब्जेक्ट्स ही फिल कर सकते हैं। अब मैं सबसे अच्छे बेस्ट कॉम्बिनेशन की अगर मैं बात करूं, जिससे आप इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन पा सकते हैं। नंबर 1 लैंग्वेज, जिसमें इंग्लिश या हिंदी कोई भी हो सकती है। नंबर 2 डोमेन्स, जिसमें आप 3 डोमेन्स चूज कर सकते हैं जो भी आपकी क्लास 12 में है, और एक GAT आपको देना होगा। इस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से आप मैक्सिमम कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज के लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं। अब बात करते हैं सिलेबस की, तो इसके लिए आप CUET की न्यू ऑफिशियल वेबसाइट CUET.NTA.NIC पर जाकर चेक कर सकते हैं। वहां बताया गया है कि केवल आपको NCERT की बुक ही फॉलो करनी है, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो, क्लास 12 में एग्जाम दे रहे हो। CUET का एग्जाम MCQ बेस्ड होता है और पूरा सिलेबस NCERT से ही आना होता है। तो इसके लिए आपको हर टॉपिक को, हर कंसेप्ट को टिप्स और ट्रिक के साथ में सॉल्व करना होगा। इसमें आपको इस बार 60 मिनट्स में 50 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। वहीं अगर मैं GAT की बात करूं तो इसमें भी 60 मिनट्स में आपको 50 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। मतलब आपको स्पीड और एक्यूरेसी दोनों पर फोकस करना होगा। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। इसकी रजिस्ट्रेशन फॉर्म मोस्ट प्रोबेबली लास्ट वीक ऑफ फरवरी या मार्च के फर्स्ट वीक में आउट कर दिए जाते हैं और ये मार्च एंड तक चलता है। अकॉर्डिंग टू NTA, CUET 2025 का एग्जाम 8 मई से शुरू होकर 1 जून तक चलने वाला है। ये टेंटेटिव डेट है, तो आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। इसलिए प्रिपरेशन के लिए आपके पास क्लास 12 बोर्ड एग्जाम जो मिड फेब से और अप्रैल तक आपके चलने वाले हैं, तो आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं रहेगा। तो यही टाइम है अपने डोमेन सब्जेक्ट्स को अच्छी तरीके से प्रिपेयर करने का, क्योंकि डोमेन का सिलेबस आपके CBSE सिलेबस से बिल्कुल मिलता जुलता है। इंग्लिश लैंग्वेज और GT के लिए अभी से आपको थोड़ी थोड़ी सी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी होगी, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के बाद आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा। अगर आप इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो CUET में बेस्ट स्कोर करना होगा। अब बात करते हैं कितनी यूनिवर्सिटीज़ इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। लास्ट ईयर करके मैं बात करूं तो 250 प्लस यूनिवर्सिटीज़, और इस बार इसमें 200 प्लस यूनिवर्सिटीज़ भाग ले रही हैं, जिसमें 61 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, 41 स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं,
30 डीम्ड यूनिवर्सिटी है और लगभग 161 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट कर रही हैं। इस बार आपके पास बेस्ट कॉलेज में सीट पाने का बहुत अच्छा मौका है। अगर आप सबसे अच्छी यूनिवर्सिटीज के दी बेस्ट कॉलेज की सीट की बात करें तो अराउंड इसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी में 70,000 सीट है, जो बहुत ज़्यादा नहीं है। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी, BHU या अदर यूनिवर्सिटीज़ के बेस्ट कॉलेज में सीट्स बहुत कम हैं। ऐसे में सीट्स को लेकर बहुत ज़्यादा कंपटीशन टफ हो जाता है। अगर आपने अभी से ही अपनी प्रिपरेशन को अच्छा कर लिया है तो आपको ये सीट मिल सकती है। और CUET का एग्ज़ाम इंडिया का सबसे बड़ा एग्ज़ाम होने वाला है, जो इस बार और भी बड़ा होने वाला है। तो स्टूडेंट, आप सभी अपने बोर्ड एग्जाम के साथ साथ CUET की तैयारी भी अभी से प्रिपेयर कर दीजिए। लास्ट में मैं बताना चाहूँ कि इसकी प्रिपरेशन आपको कहाँ से करनी है। तो इसके लिए आप CUET अड्डा 24/7 के प्रीमियम बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं और मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं Y489। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू।